हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग ऑलमोस्ट लाइट को एंड करने पे जा रहे हैं, है ना। लेंसेस हमने पढ़ लिए, है ना। और इस वीक मैं प्रिज्म के बेसिक वीडियोस आपको दे दूंगा। प्रिज्म भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो अगले वीक हम प्रिज्म को खत्म करेंगे। आज हम लोग लेंस को खत्म करते हैं, लेंस को पूरा तरह से फिनिश करते हैं। बेसिक्स आता है तो ऑल्दो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ रखा है तो कुछ बाकी बचता नहीं है, तो लेंस का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पढ़ लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या था, काफी सारी बातें हमने कर रखी। से एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। सपोज करो कि मान लो ये एक लेंस है, ये एक ऐसा लेंस है और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये मान लो यहां से 30 सेंटीमीटर, ये मान लो 2 है, इधर भी 2 है, ये 1 है। इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? ये 2 सेंटीमीटर, ये ऐसा है, ये 30 है, ये सपोज करो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 60 सेंटीमीटर नहीं 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा हूं कि आपको बताना है, ये है पहला है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा है -240 सेंटीमीटर, तीसरा है 120 सेंटीमीटर, चौथा है -120 सेंटीमीटर, पांचवा है none of these। आपको बनाना है, बढ़िया से बनाइए। तो बात कर लेते हैं। यू नो कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 बाई 1/r1 -1/r2। इज इट क्लियर? म्यू ऑफ लेंस क्या है? अच्छा, म्यू ऑफ लेंस जो है वो है 1/2 - 1/1/r1। अगर सपोज करो इधर से रे जा रही है तो इधर r1 में भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, +30 - 1/40, ये -½ है इनटू ये 1/120 हो जाएगा, करके देख सकते हो। तो 1/f विल बी हाउ मच? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो -240 सेंटीमीटर हो गया, तो रियलिटी में तुम चाहो तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा सकते हो, है ना। तो तुम अगर समझोगे इस क्वेश्चन को, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 2 दिया हुआ है,
ये थीटा है। तो सपोज करो फाई जो है वो इमेज एंगल से, फाई जो है वो इमेज, फाई इज द एंगल, फाई इज द एंगल ऑफ, है ना, इसको 30 और 60 कर दो, चलो ठीक है। फाई इज द एंगल ऑफ इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला ऑप्शन है थीटा इज ग्रेटर देन फाई, दूसरा है थीटा इज लेस देन फाई, तीसरा है थीटा इक्वल टू फाई, चौथा है नंबर 3। फाई इज द एंगल ऑफ इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज का है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल, सोच के बनाइए। क्या दोनों का यूज सेम है क्या? नहीं, दोनों का यूज सेम नहीं है। तो एक के लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 30 इंटू माइनस ऑफ 240 बाई वॉट, माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 240, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा बेसिकली प्लस ऑफ 240 इंटू 30 बाई 270, ये 9 टाइम्स कट जाएगा तो ये 240 बाई 9 आएगा। 240 बाई 9 इज व्हाटएवर रफली कुछ है। इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चा, माइनस ऑफ 240 सेंटीमीटर, है ना। फिर अगर मैं इसके लिए बात करूं, ये A है, ये B है, फिर उसी तरह से VA, फिर VB कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस ऑफ 40 इंटू माइनस ऑफ 240 बाई माइनस ऑफ 40 माइनस 240, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल 240 इंटू 40 बाई ये 280, ये माइनस ऑफ 240 बाई 7 है। तो रियलिटी में तुम ध्यान से देखोगे, एक यहां पे कहीं बनेगा, दूसरा कहीं यहां पे बनेगा, है ना। अब अगर तुम समझोगे तो रियलिटी में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 कॉमन हो जाएगा, 1/7 माइनस 1/9, तो ये नियरली 1/7, 9 7 63, 9 माइनस 7, ये 240 इंटू व्हाट, 240, 9 माइनस 7 कितना होता है, 2/63, है ना। यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा। इसके लिए तो वो हाइट वहां होगा नहीं, तो बेसिकली क्या होगा, HI क्या होता है, HI बाई HO इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई U। तो HI बाई HO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो HI क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस ऑफ 240 बाई 7 माइनस 40, ये कट जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 6 बाई 7, ये 2 इंटू 6 बाई 7, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 बाई 7, ये ऐसे बनेगा। ये एंगल तुम्हारा फाई है। तो व्हाट विल बी tan फाई, tan फाई तुम देखोगे तो 2 इंटू 6 बाई 7 बाई 240 इंटू 6 बाई 2 बाई 63 कट जाएगा, ये 40 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 बाई 280। tan थीटा कितना है, 2/10। tan थीटा कितना है, tan थीटा है 2/60, ये कितना है 10, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा,
यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा 240 इंटू 2/63। HI जो मेरा आ गया वो हो गया 2 इंटू माइनस ऑफ 240/7 इंटू -40, ये कट जाएगा। 2 इंटू 6/7, 2 इंटू 6/7 बाई ये लेंथ 240 इंटू 2/3, ये लेंथ तो यहाँ निकाल लिया है ना। 240 ये 640 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। 40 इंटू 7 और ये 63 ऊपर चला जाएगा। तुम ध्यान से देखोगे तो ये 63/280 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्वियसली ये 5 तो नहीं होगा भाई, तो ये बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब tan phi is greater than tan theta, that's why phi is greater than theta। अच्छा क्वेश्चन। phi is greater than theta। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा, उसको सिंपली एक डाइवर्जिंग लेंथ से हम रिप्लेस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। और थोड़ी और बातें करें। जैसे मान लो ये मैंने मिरर दे दिया और मैंने यहां पे कैसे लेंस 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। ये सपोज करो फोकल लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर हो गया। फोकल सॉरी इसका जो रेडियस है ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 20 सेंटीमीटर। जो रे इधर गई वो पहले यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसके बाद लेंस पे गई। यहां पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना। है ना, आपको बताना है इमेज फॉर्म्ड बाय, सपोज करो इस रे को मैंने अल्फा रेज, जो रे गए उसको अल्फा, इमेज फॉर्म्ड बाय अल्फा रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। पहला है ना, अच्छा मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इसको मान लो ऑरिजिन मान लिया, 0,0 मान लिया, इसको कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, तो ये मान लो हो जाएगा -60, -0, -40, -0,
55,0 D none of each, D none of each। क्या बना सकते हो, क्या कर सकते हो? सब कुछ लिख दिया ना? हाँ सर। करना कुछ नहीं है, फिर से दिमाग लगाना है। ध्यान से देखो, इसका पहले फोकल लेंथ निकाल लो। 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंथ 1/2 माइनस 1। चलो ना भाई, इसका फोकल लेंथ जो होता है, खैर ऑल्दो रेज इधर से आएंगे, लेकिन f का वैल्यू जो आएगा साइन के साथ, इधर से डालो इधर से डालो एक ही बात है। ऑल्दो इधर से डालेंगे तो लोकेशन अलग हो जाएगा, इधर से डालेंगे तो लोकेशन अलग हो जाएगा, लेकिन निकालते समय किधर से भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैंने इधर से डाल लिया, इधर से डाला तो इसका क्या हो जाएगा 1/10, इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 10, तो ये माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2/10, ये माइनस ऑफ 1/10, f हो गया माइनस ऑफ 1/10। तो रियलिटी में इसका फोकल लेंथ हो गया माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब जो रे इस पे गई, ऐसा डेटा मैंने पहले भी बहुत बार दिया है ना। ऐसा डेटा मैंने पहले बार बहुत बार दिया है। ध्यान से देखो, है ना। तो ये रिफ्रैक्ट होने से पहले ये 20 है तो 60 पे मिलती है, तो ये 30 सेंटीमीटर है ना भाई, ये 20 है ना, तो यहां से कितने पे मिलेगी 10 पे, लेकिन उससे पहले ही रिफ्रैक्ट हो गई ना। तो v इक्वल टू क्या होता है uf बाई u प्लस f। तो u यहां पे क्या लोगे, क्योंकि इधर से रे आ रही है, तो इस डायरेक्शन को क्या मानोगे पॉजिटिव, तो u को क्या लोगे प्लस 10 इंटू f को क्या लोगे माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। यानी रियलिटी में ये रे रिफ्रैक्ट करने के बाद ऐसे सीधी हो जाएगी। ऐसे भी याद रखो, अगर डाइवर्जिंग लेंस हो और ऐसे कोई रे जा रही हो, इसका फर्स्ट फोकस तो ऐसे ही होता है ना, तो ये ऐसे हो जाती है, ये कन्वर्ज करते हुए आती है, लेकिन रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल हो जाएगी तो ना ही माइनस 60 इंफिनिटी पे कहीं बनेगा भाई, कहां पे बनेगा इंफिनिटी पे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। देख लिया ना कि u का वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी यहां से भी निकलती, वो भी जाती, मैंने उसकी बात नहीं की है, मैंने सिर्फ अल्फा रेज की बात की। किसकी बात की है बच्चा? अल्फा रेज। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए, वो मैं एक बार आप लोगों को पहले करा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, करते रहेंगे। इमेज फॉर्म इन कन्वर्जिंग लेंस। मैं कॉन्वेक्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि तुम देख चुके हो कि मैंने 2 बार 3 बार कॉन्वेक्स देने की कोशिश किया, लेकिन वो बार बार डाइवर्जिंग लेंस ही हो गया। तो देखो बहुत सारे केसेस बनेंगे, मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, अगर बहुत सारे केसेस बनेंगे मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप लोग को उसको फॉलो करना है। तो सपोज करो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस में यहां पे ऐसे ले लूं, इसमें ये पोल होता है, ये F1 होता है, इसका इधर ही होता है, मान लो इधर से मैं डालूं, ये 2F1, ये इधर F2 हो गया,
2f2 हो गया। तो देखो इसमें कहां कहां रोकना है, इसमें रोकना कहां है, ऑब्जेक्ट को रोकना है यहां पे, ऑब्जेक्ट को रोकना है यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, इन 3 जगहों पे ऑब्जेक्ट को रोकना है। इमेज को कहां कहां रोकना है, इमेज को कहां कहां रोकना है, यहां पे, यहां पे, यहां पे रोकना है, यहां पे रोकना है और यहां पे रोकना है। मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक ही जगह रोकते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। शुरुआत कहां से करेंगे, यहां पे शुरुआत जो है, शुरुआत जो है वो -∞ से करते हैं। ये स्टार्ट -∞ पे रखेंगे तो ये f2 पे बनेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट, है ना। तो तुम्हें तो वहां सब कुछ समझ में आता है, ढंग से सब कुछ पता है ना। एक बार उस रिजल्ट को मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। F पॉजिटिव इंप्लाइज कॉन्वर्जिंग, F नेगेटिव implies diverging, U negative implies real object, U positive implies virtual object, V positive implies real image, V negative implies virtual image, M positive मतलब इरेक्ट implies, क्योंकि M इक्वल टू क्या होता है, V by U, तो V and U has same sign, V and U has same sign, मतलब V और U दोनों, यानी U नेगेटिव V नेगेटिव, U नेगेटिव V मतलब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, या U पॉजिटिव V पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इसी केस में इरेक्ट बनता है, क्लियर है ना। M नेगेटिव implies inverted, this implies V and U has opposite sign। मिरर में V नेगेटिव होने पे भी, मिरर में V नेगेटिव होने पे भी, V नेगेटिव पे रियल था, V पॉजिटिव पे वर्चुअल था। लेकिन देखो V का साइन, बाकी सब तो ठीक है, V का साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव के लिए, रियल के लिए पॉजिटिव एंड वर्चुअल के लिए नेगेटिव, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाता है। तो जिधर रिफ्लेक्टेड रे जाएगा उधर ही ना इमेज, अगर उधर इमेज बनेगा तभी ना रियल इमेज होगा भाई। उसके लिए V का साइन क्या होता था, नेगेटिव। इस बात को समझना कि पोल से रिफ्लेक्टेड रे किधर जाती है, नेगेटिव में। जिधर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी उधर इमेज बनेगा तो ही रियल होगा। तो पोल से नेगेटिव में, अगर पोल से नेगेटिव में जो रे जाएगी तभी रियल इमेज होगा, तो V नेगेटिव होती है रियल के लिए। वर्चुअल के लिए V पॉजिटिव होता था, जबकि रिफ्रैक्टेड रे पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, तो रियल में मीट करेगी तो पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी। अगर रियल में मीट करेगी तो पोल से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसीलिए रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव होता है एंड वर्चुअल के लिए V नेगेटिव होता है। V एंड U नेगेटिव V पॉजिटिव, U नेगेटिव V पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। देखो ये एक चीज है जो नहीं बदला है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ये अभी भी इन्वर्टेड होता है। M greater than 1, this implies mod of V is greater than mod of U, M equals to 1, this implies mod of V is equals to 1, mod of V is
equal to 1, m is less than 1. This implies mod of v is less than mod of v. इतनी सारी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए. इतनी सारी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, है ना. तो बदलने के लिए कुछ नहीं बदला है. मैं फिर से शुरू करता हूं. ऑब्जेक्ट इमेज u v एंड नेचर. u कहां से कहा? माइनस इंफिनिटी टू 2f1, यही ना. तो उसमें कहां से कहा? f2 टू 2f2. देखो तो इधर ना पॉजिटिव है, यही ना पॉजिटिव डायरेक्शन है. तो यहां से इधर तो पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव मतलब रियल इमेज. देखो रियल इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि वो इन्वर्टेड होता है, या वर्चुअल इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि इरेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट को भी देखना है. तो रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड. ध्यान से देखो तो u बड़ा होगा, v छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड. क्लियर है क्या? फिर 2f1 पे रुकेंगे तो ये 2f2 पे बनेगा. ऑल्दो ये लेंथ और वो लेंथ बराबर होता है ना भाई. डरो नहीं, f1 f2 बोले हैं, लेकिन ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ क्या होता है? बराबर होता है. अभी भी क्या होगा? रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है, u एंड v बराबर है, इसलिए इक्वल. फिर 2f1 टू f1. ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है? 2f2 टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. तो ये रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. देख v बढ़ गया, u घट गया, v बढ़ गया, u घट गया, ये मैग्नीफाइड है ना. उसके बाद f1 टू पोल. मैंने बताया था ना, f1 से अगर तुम चाहो तो करके देख लेना. ये 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. करके देख लेना कि f1 से पहले रखोगे तो कहां आएगा? प्लस इंफिनिटी. f1 के बाद रखोगे तो कहां आएगा? माइनस इंफिनिटी. तो ये भी कहां जाएगा? देखो रोकना कहां है? इमेज को रोकना कहां था? पोल पे f2 2f2 और पोल पे. तो यहां से चलोगे तो कहां रोकोगे? क्या 2f1 पे रोकोगे? क्या नहीं, f1 पे नहीं, कहां पे? पोल पे. ध्यान रखना, यहां पे यहां से आना है. तो यहां पे जैसे ही मैं यहां था तो प्लस इंफिनिटी, यहां आया तो माइनस इंफिनिटी. तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस इंफिनिटी टू पोल. माइनस इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज. v नेगेटिव हो गया ना. हाँ. रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज मतलब क्या हो जाएगा? इरेक्ट. देखो तो u जो होगा वो v के वैल्यू से क्या होगा? छोटा होगा, तो मैग्नीफाइड. अब ऑब्जेक्ट को कहां रोकेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या इधर कहीं रोकेंगे? क्या नहीं, ऑब्जेक्ट को कहीं रोकना नहीं है. तो पोल टू प्लस इंफिनिटी. तो पोल टू प्लस इंफिनिटी. इमेज को अब यहां से चलेंगे तो यहां रोकना पड़ेगा ना भाई. हाँ, यहां रोकना पड़ेगा. अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा? पोल टू f2. तो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, दोनों का साइन पॉजिटिव है. तो खैर v का साइन पॉजिटिव हो गया तो रियल इमेज है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये क्या होता है? इरेक्ट होता है ना. देखो तो u का साइन बड़ा होगा, v का साइन छोटा होगा, तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड. ये ट्रिक अगर ध्यान में है तो कॉन्केव का भी बनाने में या डाइवर्जिंग लेंस का बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है. डाइवर्जिंग लेंस का बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को रोकना है. ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इंफिनिटी, इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट f2. ऑब्जेक्ट को शुरू करेंगे कहां से? माइनस इंफिनिटी से इमेज को f2. अब समझोगे तो उसको रोकना है f2 2f2 और पोल.
इसको रोकना है 2f1 f1 एंड पोल। एक बात समझना, देखो मिरर में रे रिटर्न होती थी, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे। लेकिन लेंस में इंसिडेंट रे ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे, दोनों एक ही लाइन के अलाउंग बढ़ जाती है, टर्न नहीं होती है, बेंड होती है बट टर्न नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज भी ऐसे, यानी अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे लाएंगे इमेज भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। माइनस इन्फिनिटी टू 2f1, तो ये f2 टू 2f2, ये 2f1 तो ये 2f2, 2f1 तो f1 तो ये 2f2 टू प्लस इन्फिनिटी, फिर f1 टू पोल तो ये प्लस इन्फिनिटी पे आ गया था ना। अब वापस कहां शुरू करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू पोल, बीच में कहीं रोकने का जगह, वो ऑब्जेक्ट का हॉल्टिंग स्टेशन है, इमेज का हॉल्टिंग स्टेशन तो पोल है, f2 है, 2f2 है। फिर उसके बाद ये पोल से प्लस इन्फिनिटी, तो ये यहां से अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये पहला, ये ठीक है। उसके बाद मैं ये दिखा देता हूं, ये और ये, ठीक है। चार ऐसे, चार हॉल्टिंग जगह पे चार, और दो 5 बने, उसको मैंने लिखा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। चलो मिटा दो, मिटा दो। ऑल्दो तुम अगर चाहोगे तो तुम एक ग्राफ बना सकते हो इसका, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f का, कन्वर्जिंग के लिए बना सकते हो। इसको 1/v मान लो, इसका 1/u मान लो। तो देखो तो ये y हो गया y माइनस x प्लस c, ये प्लस होगा ना, क्योंकि f तो पॉजिटिव होता है ना y, तो y0 मतलब 1/v0, x का वैल्यू क्या हो गया माइनस c, फिर x0 तो y का वैल्यू क्या हो गया c, यानी ये ऐसा होगा। देखो तो यहां पे 1/u नेगेटिव, मतलब यहां पे क्या है, ये वो रेंज है, डरना नहीं है, ये वो रेंज है जहां पे रियल ऑब्जेक्ट है u नेगेटिव और v भी नेगेटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। यहां पे देखोगे ये वो जगह है जहां पे u तो नेगेटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव, तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। यहां पे देखोगे तो u पॉजिटिव है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और 1/v पॉजिटिव, इसका मतलब v पॉजिटिव, इसका मतलब रियल इमेज। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। अगर चाहो तो ये v और u का ग्राफ होमवर्क है, कन्वर्जिंग के लिए होमवर्क है। याद रखना, कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या बच्चों? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? अरे हाँ ना बोलो। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। चलो मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं, मिटा दो ना, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, बहुत काम की बातें हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? अगर आप अच्छे से समझे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? मजा आया? नहीं आया? अरे भाई और क्या बताओ, सब कुछ तो बता दिया। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? F1 के जस्ट इधर
रखने पे प्लस इंफिनिटी है, F1 के जस्ट उधर रखने पे माइनस इंफिनिटी है। यानी यहां पे पलटी कहां मारता है? फर्स्ट फोकस पे। पलटी कहां मारता है? फर्स्ट फोकस पे पलटी मारता है। कहां मारता है बच्चा? फर्स्ट फोकस। अगर उस पे डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कि फर्स्ट फोकस पे कैसे पलटी मारना है। चलो मैं बता ही देता हूं। फर्स्ट फोकस के जब तुम इधर रहते हो, मान लो इसका फोकल लेंथ है 10, यानी फर्स्ट फोकस के जब तुम इधर हो तो u क्या है? माइनस ऑफ 10 प्लस, तो v क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 10 प्लस इंटू 10। फोकल लेंथ 10 है ना, माइनस ऑफ 10 प्लस इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये बड़ा है या छोटा है, तो ये माइनस ऑफ, ये 0 माइनस इंटू माइनस ऑफ 10 प्लस इंटू 10, तो ये 0 माइनस एक नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस, ये जो 0 माइनस से करोगे तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। यहां पे रखोगे तो u क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 10 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 10 माइनस, छोटा है ना 10 से जस्ट छोटा, तो v क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस ऑफ 10 माइनस इंटू 10 इंटू माइनस ऑफ 10 माइनस प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस इंटू माइनस ऑफ 10 माइनस इंटू 10, तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी, तो माइनस ऑफ इंफिनिटी। देखो अगर किसी नंबर को से जस्ट छोटा नंबर लिखना है तो 10 माइनस, 10 से जस्ट छोटा नंबर 10 माइनस, 10 से जस्ट बड़ा नंबर 10 प्लस, है ना? समझ में आ गया ना आप लोगों को? आओ डाइवर्जन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? डाइवर्जन। क्लियर है ना बच्चों? हाँ सर। फिर से कहां रुकना है? वही पोल, और कहां ऑब्जेक्ट कहां रुकेगा? पोल। ऑल्दो मैं इधर से चल रहा हूं, इसका तो F1 इधर होता है ना, F1 टू F1 इसका इधर होता है, और F2 टू F2 इधर होता है। तो ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू करेंगे कहां से? माइनस इंफिनिटी से। ये इसका स्टार्टिंग हुआ माइनस इंफिनिटी से, और इमेज को चलाना कहां शुरू करेंगे? इमेज को चलाना शुरू करेंगे, इमेज को चलाना शुरू करेंगे F2 से। ये इमेज स्टार्ट होगा। अब समझो तो पहला केस ये यहां से यहां, माइनस इंफिनिटी से पोल। फिर से कंफ्यूज मत होना, 2F2 F2 किसका हॉल्टिंग स्टेशन है? इमेज का कि ऑब्जेक्ट का? इमेज का। तो क्या ऑब्जेक्ट को रोके हो केस बनाने के लिए? नहीं। इस माइनस इंफिनिटी में F2 होता है, तो ये यहां से एक केस यहां, फिर दूसरा केस यहां, तीसरा केस यहां, एंड चौथा, जो भी 5 केस यहां बनता है। तो पहला केस यहां से यहां, इसको शुरू कहां से किए हैं भाई? माइनस इंफिनिटी टू पोल, ये F2 से चलेगा, तो ये यहां है। फिर देखोगे कि ये पोल से शुरू करेंगे, यहां देखोगे क्या? नहीं, तो ये यहां से यहां, तो ये यहां से यहां, फिर ये यहां से, अब ये माइनस इंफिनिटी आ गया ना, F1 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी, F1 के जस्ट बाद माइनस, ये यहां से यहां, तो ये तो हॉल्टिंग स्टेशन है ना भाई? हाँ। फिर ये यहां से यहां, तो ये भी यहां से। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। 4 केस बनेगा, 5 केस बनेंगे, क्योंकि एक 2F1 पे, वो 2F2 पे बनता है। 2F1 पे 2F2 पे। मैं इंसिलेटर इधर से डाल रहा हूं, इंसिलेटर किधर डाल रहा हूं? इधर से डाल रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। बढ़िया। आओ सोचते हैं। तो पहला केस क्या है? माइनस इंफिनिटी टू पोल, ये क्या हो जाएगा? F2 टू पोल। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो U नेगेटिव, V नेगेटिव,
तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा इमेज? V नेगेटिव है ना, V नेगेटिव है ना, तो V नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो इरेक्ट हो गया। देखो तो U जो होगा, U कहीं बड़ा है, V कहीं छोटा है, तो डिमिनिश्ड। हमें डिमिनिश्ड एंड देखने के लिए HI एंड HO की जरूरत नहीं पड़ती है, V एंड U से देख सकते हैं। दूसरा केस में दूसरा केस क्या होगा, मैं एक बार सब लिख लेता हूं। पोल टू F1, दूसरा F1 टू 2F1, तीसरा 2F1 एंड चौथा 2F1 टू इंफिनिटी। पोल टू F1 क्या होगा भाई? पोल टू F1, तो देखो तो पोल टू F1, तो ये यहां से आ जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट चलेगा उधर ही में चलेगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम होता है, तो ये यहां से आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? पोल टू प्लस इंफिनिटी। इस केस में क्या लिखोगे? यहां से यहां, तो ये यहां से यहां, तो क्या लिखोगे? माइनस इंफिनिटी टू 2F2, ये क्या होगा? 2F2, अच्छा 2F1 2O, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2F2 2F2। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। देखो तो ये पोल टू F1 पॉजिटिव साइड में हो जाएगा, इधर से अगर इंसिडेंट रे होगा तो ये पॉजिटिव, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पोल टू इंफिनिटी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। V पॉजिटिव है ना, सॉरी V पॉजिटिव है ना, तो V पॉजिटिव है, V का वैल्यू प्लस होगा ना, तो रियल इमेज क्या होगा बच्चा? रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। इधर अगर U होने, U पॉजिटिव पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, V पॉजिटिव पे रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज उल्टा है, तो ये इरेक्ट होगा। ध्यान से देखो तो U तो कहीं इसमें होगा, V इतने दूर में, मतलब सॉरी U यहां है तो V यहां है, U यहां है तो V यहां है। ये डिमिनिश के बाद क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। फिर सेकंड केस में देखोगे तो U तो पॉजिटिव रह गया, V नेगेटिव हो गया। V नेगेटिव होते ही वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी ये गलती हो गया था ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है। ऑब्जेक्ट इसमें है, इस ऑब्जेक्ट ये लेंथ का है, इमेज इस लेंथ का है, तो मैग्नीफाइड। मतलब लेंथ नहीं, डिस्टेंस। कंफ्यूज नहीं होना, U और V का डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। 2F1 पे 2F2, तो बेसिकली 2F2 तो नेगेटिव साइड में है, तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो इन्वर्टेड। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसीलिए इक्वल। उसके बाद ये यहां से यहां, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, V नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड। वो और देखोगे तो क्या होगा? रियलिटी। U ये है और V ये है, U कहीं इतना दूर में है, ये U लेंथ है, तो ये डिमिनिश्ड। ध्यान से देखो, मैंने सारे केसेस कवर किए हैं। ध्यान से देखो, मैंने सारे केसेस कवर किए हैं। किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ सर। एक एक चीज कवर किया है ना मैंने? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? ना सर। आगे बढ़े ना? क्लियर हो गया क्या? मिटा दूं? तुम चाहो तो ये भी बना सकते हो,
y0 तो x क्या हो जाएगा c, और x0 तो y क्या हो जाएगा माइनस c। तो ध्यान से देखो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां पे देखोगे u नेगेटिव यानी रियल ऑब्जेक्ट u नेगेटिव और 1/v नेगेटिव मतलब v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। इतने देर में देखेगा तो u पॉजिटिव एंड v नेगेटिव यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ वर्चुअल ही बनाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख लो, काफी सारी बातें बोर्ड पे रिटन है और वो इतनी सारी बातें हैं कि अगर आप चाहो तो मालामाल हो सकते हो इंफॉर्मेशन रख करके, है ना। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने कोई कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की मैंने बात की, मैंने कॉन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात की। ये पूरी बात क्लियर हुई क्या? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई क्या? होमवर्क है, बना दीजिएगा। ये 1/v है, ये 1/u है, सॉरी ये v और u, इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ये v और u है, इसका ग्राफ बना लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। और आगे की बात करते हैं। मिटा दूं क्या? अच्छे से उतार लीजिएगा। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, तो हम लोगों ने लेंस की इमेजेस के बारे में बात की। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और कांसेप्ट को बेहतर करते हैं। जैसे बच्चा मान लो दिया हुआ है ऐसे, मान लो ये दिया हुआ ऐसे, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ऐसे, ये 40 सेंटीमीटर, ये मान लो फोकल अंदर 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ object including images, number of object including image, number of object including image seen by observer। ध्यान से देखो, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, none of which, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलो
ये स्फेरिकल मिरर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, तो ये वापस कहां बन जाएगा, ऐसा, है ना। क्योंकि इसमें अगर पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जैसे ही इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज बनेगा इससे, तो रे क्या हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पाथ को रिट्रेस करेगी तो वापस इमेज कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। अगर वापस इमेज यहां बन जाएगा, इस केस में क्या होगा कि रियलिटी में नंबर ऑफ इमेजेस कितना दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई देगा, क्योंकि जो आया, जो रे इधर जा रहा था वो तो यहीं से आता हुआ लग रहा था, जो रे इधर से आ रहा है वो भी वहीं से लग रहा है। इस केस में क्या होगा, अगर मान लो इधर से जो रे आती वो यहां पे नहीं इमेज बनाती, वो कहीं और बनाती, उस केस में और इस केस में क्या अंतर है, अगर रे यहां पे इमेज नहीं बनाती है ना, अगर ये जो रे इधर गई थी वो वापस वहां पे इमेज नहीं बनाती, तो उसको हम लोग क्या, तो उस केस में क्या होता है, इसका ब्राइटनेस कम हो जाता, क्या हो जाता है, ब्राइटनेस क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस केस में बेसिकली हमें एक ही दिखाई देता है, ऑल्दो इस फेनोमेनन को कुछ बोलते हैं, मैं वो टर्म मिस कर रहा हूं, काफी दिन हो गए लाइट पढ़ाए हुए, लेकिन फिर भी उसको मैं अगले क्लास में आपको रिपीट कर दूंगा क्या बोलते हैं, कि अगर जब ऐसा सेटअप हो और वापस रिफ्लेक्ट करके वहां पे इमेज बन जाए जहां पे ऑब्जेक्ट पहले से रखा हुआ है, इसको इस फेनोमेनन को कुछ बोलते हैं, है ना, मैं बता दूंगा, है ना, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है ना। चलो खैर मिटा दो मैं, चलो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना, इस केस में बात करते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसको 0,00 मान लो, मैंने अपने तरफ से एक एक्सिस, ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन किसी रे के लिए नहीं माना है मैंने, मतलब मैं एज एन ऑब्जर्वर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, यहां पर ऑरिजिन मान के, पोल को ऑरिजिन मान के, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वर मतलब होता है ना, किसी सपोज करो कि ये ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे को देख के ऐसा मैंने कुछ नहीं माना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जब वो क्वेश्चन बनाओगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में यूज करना, लेकिन मैंने इसको 0,0 मान के मैंने रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है क्या? अच्छा चलो, तो मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है, ये जो ऑब्जर्वर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, जो रे इधर गई इसको अल्फा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अल्फा रेज, पहला ऑप्शन है +20,0, दूसरा है +-60,0, तीसरा है
ये क्लियर हो गया बच्चों? बनाओ बढ़िया से। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे ना तो ये 20 है, बनाओगे तो ये हो जाएगा -20 इंटू -20 बाई -20 माइनस। अरे बाबा इस केस में तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना भाई। तो v हो गया -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 400 बाई -40, ये कट गया -10। यानी जो रे गई वो ऐसे गई, है ना? ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 30 हो जाएगा 30 और ये 20 कितना हो जाएगा 60। तो ये रे ऐसे आएगी, अब अगर ये 30 और 60 में बनती है ना, 60 में बनने का मतलब 20 तो ये कहीं इधर ऐसे बन रही होगी भाई, है ना बच्चों? फिर से रिफ्रैक्ट होगी तो u कितना लोगे +40 लोगे ना, f कितना लोगे -20, तो u +40 f -20, तो v कितना हो जाएगा 40 इंटू -20 बाई 40 -20 +40 ना, क्योंकि जो रे इधर से आ रही है उसके लिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा -800 बाई 20 -40 का मतलब ये रे तो ऐसे चली जाएगी भाई, है ना? ये रे ऐसे चली जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ सर। तो ये यहां बनेगा, तो यहां से -40 बने, यहां से +20, यहां से +20, तो ये ऑप्शन सही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बोलो, अरे बोलो बच्चों। नहीं सर। आगे बढ़े क्या? हाँ सर। क्वेश्चन है फाइंड आउट द डी, फाइंड आउट द डिस्टेंस डी such that अल्फा रे, जो रे इधर जाए उसको अल्फा रे कहते हैं, अल्फा रेज फॉर्म्स इमेज on object itself,
चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको सोच के बताना है बच्चों, बढ़िया से मजे में। क्लियर हो गया बच्चों? अरे बोलो। हाँ सर। तो देखो, अगर रे को पाथ रिट्रेस करना है या इमेज वहीं बनाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब इससे रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कहां मिले, जहां मिले वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। इससे जहां इमेज बन रहा है वो जगह क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे क्या होगा, पाथ रिट्रेस कर लेगा, पाथ रिट्रेस करेगा तो जब ये लौटेगी तो वापस जैसे डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो पाथ रिट्रेस कर लेगा, जैसे डायरेक्शन रिवर्स करेगा पाथ रिट्रेस कर लेगा। पाथ रिट्रेस तभी करता है जब डायरेक्शन रिवर्स करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो देखो, तो इससे इमेज कहां बन रहा है, v इक्वल टू -30 इंटू 20 बाई -30 प्लस 20, ये हो जाएगा +60, यानी ये 60 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 40, मतलब क्या हो गया, यही होगा क्या? सिर्फ यही एक केस होगा क्या? क्या यही एक केस होगा क्या बच्चों? बोलो, सोचो, बताओ, क्या सिर्फ यही एक केस होगा क्या? ध्यान से सोच के देखो। तो नहीं, एक केस और होता है, थोड़ा सोचना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है बट फिर भी ट्राई कीजिएगा तो समझ में आएगा। एक और तरीका है, जैसे समझो मेरी बात, अगर मैं मान लो यहां से एक रे निकालूं और इससे जो इमेज है वो मैं कहां बना दूं, पोल पे, ठीक है? मेरी बात समझना, अगर मैं पोल पे अगर कोई भी रे डाल दूं, ठीक है, तो सपोज करना, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ये कितने पे आएगी, थीटा पे, तो ये वापस रिफ्रैक्ट करके कहां जाएगी, यहीं में जाएगी भाई। ध्यान से देखना, ये रेड वाली जो रे है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, ब्लैक का पाथ फॉलो करेगी। ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं एक और पाथ दिखाता हूं, अगर मैं मान लो नीचे से कोई लेता, मैं इसको एक और इसमें बनाता हूं, ध्यान से देखो, तो मान लो ये ऐसे आया और इस पे मान लो थीटा पे आएगा, जितना थीटा यहां पे आया है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा, है ना? तो ये फिर वापस यहां आ जाएगा, ये थीटा पे गया तो ये, तो देखो रियलिटी में तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, ये पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि पाथ रिट्रेस किया, लेकिन जो चीज जाते समय रेड थी उसको आते समय ब्लैक में रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल जैसे गया वैसा ही आ रहा है। मतलब तुम ध्यान से देखोगे तो मान लो इधर से 10 रे जा रही है, मान लो ऊपर से 5 रे रेड गई, नीचे से 5 रे ब्लैक आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पांचों नीचे वाला ब्लैक पांचों रेड वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, और पांचों रेड वाला पाथ, पांचों जो ब्लैक वाला जो था ना, मतलब मैं फिर से बोलता हूं, ऊपर से 5 रेड, नीचे से 5 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, 5 रेड जो था वो 5 ब्लैक के पाथ को फॉलो करेगा, 5 ब्लैक जो है वो 5 रेड के पाथ को फॉलो करेगा। तो रियलिटी में ये इवेंट एक, इसमें कोई पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा है, बट इट इज सिमिलर टू दैट, इट इज सिमिलर। पाथ रिट्रेस होता तो 10 गया है तो 10 उसी लाइन पे आता, 10 गया है तो 10 उसी लाइन पे आता। यहां पे क्या है कि 10 गया है, 10 उसी लाइन पे आ रहा है,
मजेदार चीजें हो रही है। लेकिन ये इवेंट एक पाथ रिट्रेसिंग जैसा ही है। ये इवेंट एक कैसा है बच्चा? पाथ रिट्रेसिंग जैसा ही है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, ये पाथ रिट्रेसिंग जैसा ही है। तो तुम सोचो कि अगर यहां से इमेज अगर इसके पोल पे स्ट्राइक करा दे, तो पोल पे अगर इसको स्ट्राइक करना है तो डी का वैल्यू कितना होगा? 60। यानी ए भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही, सी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे ऑल्दो मैंने ये लिखा था, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए ऑन एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें फिर ये सेकंड वाला केस नहीं आता है। ऑल्दो ये है वैसा ही, ऑल्दो ये है ऐसा ही। इस चीज को खूब समझना बच्चा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो गया उसमें लिटरली डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो पाथ रिट्रेस किया। सेकंड वाला केस में डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ, एक्चुअली थीटा पे आया तो थीटा पे गया, थीटा पे आया तो थीटा पे गया। क्यों? देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है। यहां पे ध्यान से देखोगे, मैंने ये क्यों बिठाया? क्योंकि दोनों में इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा। दोनों में इमेज कहां बनेगा बच्चा? ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट से ही इमेज कॉन्साइड कर जाएगा। देखो दोनों में क्या चीजें हो रही है, हो क्या रहा है? मैंने क्या किया, इसमें क्या हुआ, जो इमेज आया, जो जिस मतलब जो लेंस ने जहां इमेज बनाया, मिरर ने उसी जगह पे इमेज वापस बना दिया। तो देखो एक बात समझना, मेरी बात समझना, तुम्हें तो पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो तुम्हें तो पता है, क्या पता है? एक बात पता है ना कि मैं v, अगर मैं u को v और v को u बनाऊंगा, अगर मैं u के जगह x, अगर सपोज करो मान लो u x है तो v y है, u x है तो v y है, u x है तो v y है, तो u y होगा तो v कितना होगा? x। कहानी को समझने की देखना क्या किया मैंने कि दोनों ही केसेस में दोनों ही केसेस में क्या चीज सेम रहा कि मिरर इमेज वही बनाया है जहां पे लेंस ने इमेज बनाया था। मतलब मिरर ने, अगर सपोज करो, मेरी बात समझ, जाते समय ux है तो vy हुआ लेंस के लिए, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जाते समय ux है तो v क्या हुआ? y। ux है तो v क्या हुआ? y। लौटते समय u क्या है? y, तो v क्या हुआ? x। इस केस में भी देख, ux है, vy है। लौटते समय जब ये रे लौट रही है तो लेंस के लिए ये क्या हो गया? u क्या हो गया? y, तो v क्या हो गया? x। इसीलिए इमेज वही बन जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हमने इसको यूज किया, ux तो vy, तो जब लौट रहा है तो u को y कर दो तो v अपने आप क्या हो जाएगा? x। तो इमेज ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड हो जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट खत्म है। अगले क्लास में हम प्रिज्म के साथ शुरुआत करेंगे, है ना। प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मैंने उसका बेसिक वीडियोस आपको दे देना है, आप बेसिक वीडियोस पढ़ के आइएगा। उसके बाद हम ढेर सारी और बातें करेंगे, मजेदार क्लास रहेगा। और लास्ट क्लास जो रहेगा, अगला क्लास आपका लास्ट क्लास रहेगा लाइट का हमारे साथ, जब तक कि हम हायर क्लासेस में ना आ जाए। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। टाटा, बाय।